हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू से कुछ याद आया? गिल्लू हमारी हिंदी की किताब का दूसरा पाठ भी है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम गिल्लू के बारे में क्या क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले गिल्लू का बचपन जानेंगे। हाँ, कि गिल्लू अपने बचपन में क्या क्या हरकतें करता था और कैसा था हमारा प्यारा सा गिल्लू। बच्चों, आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारे पालतू पशु को देखा होगा। गाय तो सर्वप्रसिद्ध पालतू पशु है। आपने हर जगह गायों को पालते देखा होगा। कुछ लोग कुत्ता भी पालते हैं। कुत्ते को एक वफादार जानवर माना जाता है। कुछ लोग बकरी पालते हैं तो कुछ लोग तोता पालते हैं। किंतु यहां पर लेखिका ने एक बहुत ही प्यारे से जानवर को पाला है, जो है बिल्कुल सही, एक प्यारी सी गिलहरी, और इसी का नाम है गिल्लू। इस पूरी कहानी में गिल्लू के बारे में लेखिका की जो यादें हैं उसको लेखिका ने लिखा है। अब ये लेखिका कौन है? लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका ने अपने जीवन से जुड़ी उन यादों को इस कहानी में लिखा है जिसे उसने गिल्लू के साथ बिताया था। कहानी शुरू होती है गिल्लू के जीवन से। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि गिल्लू का मतलब क्या होता है। गिल्लू का मतलब होता है गिलहरी। लेखिका ने गिलहरी शब्द से ही गिल्लू शब्द निकाला है और उस गिलहरी का नामकरण कर दिया है। कहानी शुरू होती है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था, यानी घनी हरियाली में छुपकर बैठता था और फिर मेरे यानी लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी छोटा सा जीव। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। इस पंक्ति का अर्थ हमें कहानी के अंत में पता चलेगा कि लेखिका क्यों सोनजूही का वर्णन कर रही है कहानी की शुरुआत में। लेखिका कहती है, एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका अपने पूर्वजों यानी कौवों का वर्णन करते हुए कहती है कि कौवे जो हैं उनको काक भिशुंडी नाम से भी जाना जाता है और ये काक भिशुंडी जो है विचित्र पक्षी है। कैसे विचित्र पक्षी है? क्योंकि यह एक साथ ही समादृत और अनादृत है, यानी इसका आदर भी होता है और अनादर भी होता है, और सम्मान भी किया जाता है, अपमान भी किया जाता है, और लोग इसे हमारे पुरखे के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कौवा कांव कांव कर रहा है तो वह हमारे प्रियजनों के आने का संदेश हमें दे रहा है। यहां पर लेखिका ने कौवे से संबंधित अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए अब हम आगे की कहानी जानते हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका।
लेखिका बताती है कि गिल्लू, जैसा कि हमने जाना कि गिल्लू का मतलब है गिलहरी, तो गिलहरी का नाम पड़ गया है गिल्लू। वह घोंसले से गिर गया था और उसे गहरी चोट आई थी। कौवे उसे अपना भोजन समझकर उसे तंग कर रहे थे। लेखिका ने उसे उठा लिया और उसका उपचार किया। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका बताती है कि गिल्लू कितना सुंदर था और प्यारा सा था, और गिल्लू का नामकरण और उसका घर कैसे रखा गया। गिल्लू का नाम कैसे रखा गया और उसका घर कैसे बनाया गया। लेखिका ने कैसे गिल्लू का घर बनाया? हाँ, एक फूल की टोकरी को लटकाकर। और गिल्लू और लेखिका आपस में किस प्रकार का व्यवहार करते थे। गिल्लू हमेशा लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता रहता था। चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका बताती है कि गिल्लू का जब प्रथम वसंत आया तो वह किस प्रकार बाहर जाना चाहता था। इस प्रकार लेखिका ने खिड़की को खोल दिया और गिल्लू बाहर जा सका। पर गिल्लू को आजाद करने पर लेखिका को कुछ समस्या भी हुई। कैसी समस्या थी? क्योंकि लेखिका गिल्लू को बिल्लियों और कुत्तों से बचा कर रखती थी। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कुत्ते और बिल्लियां गिल्लू को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बच्चों, इस संस्मरणात्मक कहानी में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गिल्लू कौन था और साथ ही गिल्लू और लेखिका कैसे समय बिताते थे, यानी किस प्रकार के खेल दोनों मिलकर खेला करते थे। बच्चों, ये कहानी पूरी नहीं है। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं, जो कि हमारी हिंदी की किताब भाषा मंजरी में लिखी हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।